हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने इससे पहले डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। एक्सरसाइज 1.5 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। अगर आपने उनके वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। क्योंकि हमारे जो भी डाउट डिस्कशन रहेगा, प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, MCQ पैटर्न टेस्ट रहेगा, MST CET पैटर्न या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, इन सभी के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वहीं मिलेंगे, वहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन क्लासेस में पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उनको भी मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अब हम एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 आज सीखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने d2y/dx² फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें d2y/dx² फाइंड करना है। फ़र्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में सभी हमें पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस अगर रहते हैं तो उनको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है, तो ये टेक्निक आज हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शंस रहे बाद d2y/dx² तक कैसे पहुंचना है ये हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें दिया है x = a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, y = a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। हमें यहाँ पे पैरामीटर थीटा दिखता है, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास dx/d रहेगा। ए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट एज इट इज। थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। समझ रहे ना, बहुत इजी है। उसी तरह से dy/d क्या मिलेगा। देखिए, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट को हम एज इट इज रखते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा रहता है, तो माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा होगा। 0 प्लस साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन थीटा मिलेगा। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। dx/d = 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 2 sin² θ/2। तो ये वैल्यू हम इसका, ये ब्रैकेट का वैल्यू हम 2 sin² θ/2 रखेंगे, इंटू a है तो हम लिख पाएंगे 2a sin² θ/2। ठीक है। सिमिलरली dy/d = देखिए, साइन थीटा हमारे पास है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो यहाँ पे इसको हम लिख पाएंगे 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है। नाउ व्हाट इज पैरामीटर हियर? सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर थीटा है, देयरफॉर हम dy/dx = लेते हैं dy/d अपॉन dx/d। समझ रहे ना आप? क्यों? क्योंकि थीटा पैरामीटर है। अब dy/d का वैल्यू 2a sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 है। dx/d का वैल्यू 2a sin² θ/2 है। तो फिर क्या कैंसिल होगा? 2a के साथ कैंसिल होगा, sin θ/2 स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे रहेगा, देखिए, cos θ/2 अपॉन sin θ/2। ठीक है। अब देखिए आगे इसे हम किस तरह से लिख पाते हैं। cos अपॉन साइन है तो डेफिनेटली कॉट होगा, तो dy/dx = हमें मिलेगा cot ऑफ θ/2। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हमें d2y/dx² तक जाना है।
तो इसे हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। दोनों साइड का हमें d बाई डी एक्स लेना है। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स? इट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि थोड़ा सा अलग यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे थीटा दिखता है लेकिन यहाँ पे x है, तो थीटा को तो हम विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ d बाई डी थीटा ऑफ ब्रैकेट इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या है? कॉट ऑफ थीटा बाई 2। अब आप समझ रहे क्या? देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाई 2 को हमने लिखा d बाई डी थीटा ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्यों लिखा? क्या बेस है इसका? याद आ रहा है कुछ? यस, बाय चेन रूल। हमने चेन रूल का थ्योरम देखा है, चेन रूल भी देखा है। क्या है चेन रूल हमारे पास? अगर dy बाई डी एक्स रहा तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब क्या? d बाई डी यू ऑफ y इंटू डी यू बाई डी एक्स। सेम किया हमने, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाई 2 को d बाई डी थीटा ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाई 2, जैसे d बाई डी यू ऑफ y इंटू डी यू बाई डी एक्स। समझ रहे ना? यहाँ पे यूज़ किया हमने चेन रूल। ठीक है, अब d बाई डी थीटा ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाई 2 तो बहुत ही सिंपल है। कॉट का डेरिवेटिव हमारे पास है माइनस कोसेक स्क्वायर, ये थीटा बाई 2। ठीक है, इनटू इनर फंक्शन मतलब थीटा बाई 2। अब इस थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब 1 बाई 2 इंटू थीटा। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे। थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 रहेगा, 1 बाई 2 इंटू 1, यहाँ पे ये 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ कॉट ऑफ थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव। नो, व्हाट इज अबाउट दिस? डी थीटा बाई डी एक्स का क्या करेंगे हम? हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है, डी थीटा बाई डी एक्स नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, इस डी थीटा बाई डी एक्स को हम लिखेंगे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। क्या लिखा हमने? 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? यस। पुष्टि क्या रहेगी? कैसे लिख सकते हैं? जस्टिफाई क्या करेंगे? देखिए, आपने इन्वर्स रूल देखा है, इन्वर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने का थ्योरम हमने प्रूव किया है। थ्योरम हमने इस तरह से प्रूव किया है, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है? यहाँ का dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, प्रोवाइडेड dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब dx बाई डी वाई रहा तो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से डी थीटा बाई डी एक्स रहा तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ पे कहेंगे हम बाय आई आर, मतलब हमारा जो इन्वर्स रूल है। ठीक है, अब इसे लिख पाएंगे हम -1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन what is dx by d theta? It is 2a sin square theta by 2। ठीक है, अब ये 2 और ये 2a 4a होगा, तो इसे हम लिख पाएंगे -1 अपॉन 4a कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 इंटू ये 2a तो हमने इधर लिया। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख पाएंगे कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2।
1/sin² मीन्स, क्योंकि 1/sin कोसेक होता है तो 1/sin² कोसेक² हो जाएगा। अब ये कोसेक² θ/2 इंटू कोसेक² θ/2 क्या आएगा, कोसेक रेज टू 4। देखिए ये होगा -1/4a कोसेक रेज टू 4 ऑफ θ/2। ये रहा हमारा d2y/dx²। प्रॉब्लम सेकंड देखिए, x इक्वल्स टू 280² y इक्वल्स टू 480 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर जो है वो t है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डेरिवेटिव हमें dx/dt मिलेगा। 2a तो कांस्टेंट टर्म है, t² का डेरिवेटिव 2t रहेगा, ठीक है। उसी तरह से dy/dt इक्वल्स टू 4a कांस्टेंट है इंटू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कितना मिलेगा, 1। तो इसका मतलब dx/dt हमारे पास है 4at और dy/dt इक्वल्स टू है सिंपली 4a। नाउ व्हाट इज पैरामीटर, सिंस t इज अ पैरामीटर, ठीक है ना, t पैरामीटर है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, dy/dx इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने dy/dt का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 4a, dx/dt का वैल्यू हमारे पास है 480, तो ये 4a यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। तो dy/dx इक्वल्स टू क्या बचेगा, dy/dx इक्वल्स टू रहेगा 1/t। अब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा d/dx ऑफ dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1/t, ठीक है ना। नाउ d/dx ऑफ dy/dx ये होगा d2y/dx²। अब वही देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं लेकिन टर्म है t, तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ इंटू dt/dx, समझ रहे ना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, चेन रूल। तो ये d/dt ऑफ क्या रहेगा, 1/t बाय CR, CR मीन्स चेन रूल। व्हाट इज d/dt ऑफ 1/t, हमें 1/x⁴n का डेरिवेटिव पता है, -n/x⁴n+1। यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या होगा, -1/x² मतलब t² -1/t² इंटू, अब ये dt/dx को हम क्या लिखेंगे, 1/dx/dt बाय IR मतलब इनवर्स रूल, ठीक है। ये -1/t² इंटू 1/, व्हाट इज dx/dt, इट इज 480, तो यहाँ मिलेगा हमें -1/480³ t² इंटू 480, ये 480³ होगा। इस तरह से मिला है हमें d2y/dx²। x हमें 280² दिया था, y 480 दिया था, तो हमें d2y/dx² मिला है -1/480³। इस प्रॉब्लम में हमें d2y/dx² फाइंड करना है, लेकिन एट थीटा इक्वल्स टू π/2। मतलब हमें सिर्फ d2y/dx² फाइंड नहीं करना है, आया हुआ डेरिवेटिव थीटा इक्वल्स टू π/2 क्या रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, या तो आप इसे पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर हम इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए y इक्वल्स टू क्या है, sin³ थीटा, ठीक है। बट व्हाट इज sin थीटा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, sin³ थीटा मतलब sin थीटा ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। क्या है sin थीटा, हमारे पास x है, तो ये हुआ y इक्वल्स टू x³ सिंस sin थीटा इक्वल्स टू x।
और अगर हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया अब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब, सॉरी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ये डेरिवेटिव मिलेगा हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये रहेगा 6x। कैसे, ये 3 एज इट इज़, ठीक है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा तो ये मिलेगा हमें 6x। ठीक है ना, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अभी मिला है हमें 6x। ये तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ है, लेकिन ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें कहाँ फाइंड करना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इसमें तो कहीं पे भी हमें थीटा नहीं दिखता है, तो हम देखिए x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, और x की जगह रखेंगे हम साइन थीटा। वाई, बिकॉज x का वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा दिया है प्रॉब्लम में। ठीक है ना, x इक्वल्स टू क्या दिया है, साइन थीटा। अब हमने ये क्यों रखा है, क्योंकि हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ फाइंड करना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो देखिए अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, मतलब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हमें पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 6 साइन ऑफ पाई बाई 2, और साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है 1, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 मिलेगा। मतलब क्या मिला है हमें, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6, इसका वैल्यू मिला है हमें 6। x इक्वल्स टू a cos थीटा दिया है प्रॉब्लम नंबर 4 में, और y इक्वल्स टू b साइन थीटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू a, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे माइनस a साइन थीटा, चलेगा। अब ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, और b साइन थीटा का डेरिवेटिव b कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट को एज इट इज़ रखेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज़ रखा, वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया। व्हाट इज पैरामीटर, सिंस थीटा इज अ पैरामीटर। अब यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिलता है हमें dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये होगा b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा विथ माइनस साइन। तो ये माइनस साइन हम यहीं पे लिखेंगे, चलेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस b अपॉन a, व्हाट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इट इज़ कॉट थीटा, ये dy बाई डी एक्स। अब और इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस b बाई a कॉट थीटा। ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहा, तो कांस्टेंट को हम बाजू में लेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये होगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, माइनस b बाई a, इसको बाहर लेते हैं, तो हमें d बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा लेना है। समझ रहे ना, कांस्टेंट को ड्रैग किया, बाहर लिया हमने d बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पे x है, तो एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। मतलब ये d बाई डी थीटा ऑफ
इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, समझ रहे ना। और ये माइनस बी बाय ए एज इट इज, यहाँ पे लेना है आपको कॉट थीटा। और क्या किया हमने, चेन रूल यूज किया। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा, माइनस बी बाय ए इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इंटू ये डी थीटा बाय डी एक्स को क्या लिखना है, 1 डी एक्स बाय डी थीटा बाय इनवर्स रूल आई आर। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस हमें प्लस मिलेगा, ये होगा फिर b बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 व्हाट इज डी एक्स बाय डी थीटा। डी एक्स बाय डी थीटा का वैल्यू हमारे पास है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, a इंटू माइनस ए स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, ये रहेगा कोसेक थीटा। मतलब क्या मिला है हमें, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा, ये वैल्यू है हमारे पास d2y बाय डी एक्स स्क्वायर का। लेकिन हमें d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ये डेरिवेटिव कहाँ फाइंड करना है, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है ना, जहाँ थीटा है वहाँ हमें पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये मिलेगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोसेक ऑफ पाई बाय 4, और चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट क्यूब, चलेगा ना, कोसेक क्यूब मतलब ब्रैकेट का क्यूब। अब ये कोसेक ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू हमें पता है कितना है, माइनस बी बाय ए स्क्वायर इंटू कोसेक ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू √2 है, उसका क्यूब लेना है। √2 का क्यूब मतलब √2 का 3 टाइम्स प्रोडक्ट लेना है, √2 इंटू √2 इंटू √2, ये √2 इंटू √2 2 मिलेगा, और 2 इंटू √2, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा माइनस बी 2√2 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप फाइनल आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस 2√2 b अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इजी मैथ्स विद पीएन सर, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, और आप भी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट तो बनता है, वीडियो देखे बाद आपने कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।